जय हिंद, वंदे मातरम। ये हमारे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, जो कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट रहने वाला। कौन सा? ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट नंबर है। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हमारे हमारे चैनल में जाकर के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको उस पे हमारी पूरी वीडियो मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो साथ ही बिना देरी करते हुए हम कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट की शुरुआत। तो इसमें हम प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो बिना देरी करते हुए हम करेंगे क्वेश्चनों की शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो सही वर्ती वाला शब्द चयन हमारा षष्ठ कैसे लिखा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका षष्ठ ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? जिस प्रकार मैंने लिखा है। तो इस प्रकार किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है। साथियों अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश में अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? मैं 2 घंटे से उसकी प्रतीक्षा देख रहा हूँ। तो यहाँ पर ये हमारा रेखांकित शब्द है ना, कौन सा वाला? ये जो रेखांकित शब्द है, तो साथियों ये है ना जो देख रहा है, तो इसको हमें प्रतिस्थापित करना है। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो हमारा, तो मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो क्या होता हमारा? देखना नहीं होता, वो क्या होता हमारा? करना होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला नंबर क्वेश्चन है साथियों हमारा, विलोम शब्द से संकीर्ण। संकीर्ण, संकीर्ण का विलोम बताना है हमें। तो संकीर्ण का विलोम क्या होता है? तो साथियों संकीर्ण का विलोम होता है आपका, साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा विस्तीर्ण। क्या होता है संकीर्ण का विलोम? विस्तीर्ण होता है। संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है। संकुचित, संकुचित का क्या होता है साथियों? आपको संकुचित का होता है विस्तृत। संकुचित का क्या हो जाएगा हमारा? विस्तृत होता है। क्या होता है संकीर्ण का? विस्तृत। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? मैं त्रुटि प्रकार का छांटना है, इसमें कौन से भाग में त्रुटि है? तो जैसे क्वेश्चन हमारा, इस प्रकरण में उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। इस प्रकरण में उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। तो इसका किस भाग में त्रुटि है? तो साथियों इसका सही हो जाएगा आपका उचित न्याय। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? उचित न्याय इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकरण में उसके साथ उचित न्याय, उचित, यहाँ पर उचित ये है ना, उचित शब्द ये हमारा गलत लगा हुआ है। ठीक है साथियों, तो न्याय किया जाएगा। तो इसका अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, इतिहास का जानकार। इतिहास का जानकार वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इतिहास का जानकार क्या होता है आपका? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा इतिहासज्ञ। इतिहासज्ञ इतिहास का जानकार होता है। ठीक है साथियों, ऐतिहासिक क्या होता है? ऐतिहासिक होता है आपका इतिहास से संबंध रखने वाला। तो ऐतिहासिक क्या होता है? इतिहास से संबंध रखने वाला। पुरातात्विक, पुरातत्व संबंध रखने वाला, या पुरातत्व, जो पुरातत्व संबंधी जो होते हैं वो हमें पुरातत्विक होते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल होता है, तो इतिहास से पहले जो इतिहास से आ जाता है तो वो उसमें आ जाएगा इतिहास की। तो प्राग ऐतिहासिक क्या होता है साथ? ऐतिहासिक होता है इतिहास को जानने वाला। प्राग ऐतिहासिक होता है पुराने इतिहास को जानने वाला। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक पुराने इतिहास को जो जानने वाला वो उसे प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है साथ हमारा, अगला क्वेश्चन, खंड को प्रतिस्थापित करना है। कौन से खंड को? रेखांकित खंड को हमें प्रतिस्थापित करना है। ये वाला हमारा रेखांकित खंड है ना, इसे हमें प्रतिस्थापित करना है। और इसके बदले हमें कोई दूसरा, हमें यहाँ पर हमारा वाक्य प्रतिस्थापित आवश्यकता नहीं है, तो हमें प्रतिस्थापित आवश्यकता वाला चुनना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा क्या है कि अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखना। अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखना। तो इसके लिए हमें किस बदलाव की आवश्यकता होगी? तो इसके बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गरिमा है सभी शब्द में गलत लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्या बोला था उसने? यदि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो क्या चुना है? किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, ठीक है, तीनों क्वेश्चन हम लगातार करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि रिक्त, रिक्त का विलोम,
रिक्त का विलोम रिक्त होता है खाली, तो रिक्त का विलोम क्या हो जाएगा, रिक्त का विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्ण हो जाएगा। रिक्त का पूर्ण, रिक्त का क्या हो जाएगा पूर्ण, इसका विलोम शब्द हो जाएगा। अपूर्ण का भी पूर्ण, अधूरा का पूरा हो जाएगा। अतिरिक्त का जो अतिरिक्त और होते हैं ना उसी के जैसे, जो उसमें अतिरिक्त का मतलब ये होता है मनोरथ। मनोरथ, मनोरथ का पर्यायवाची, मनोरथ का पर्यायवाची क्या होता है, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मनोरथ। कामना, लालसा, जो कामना होती है, इच्छा होती है, वो हमारी इच्छा अभिलाषा, मनोरथ की ये क्या होते हैं हमारे पर्यायवाची होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी पर्यायवाची इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प बारह होना, क्या होना, प बारह होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प बारह होना। प बारह होना मुहावरे का अर्थ हमें बताना है, तो प बारह होने का अर्थ होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा खूब लाभ होना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सॉरी सी, इसका सही आंसर हो जाएगा खूब लाभ होना। तो प बारह होने का अर्थ क्या होता है, खूब लाभ होना। अगला क्वेश्चन है साथियों, शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। सोना, सोना, सोना का समानार्थी शब्द क्या होते हैं साथियों आपके, सोना का एक तो कनक होता है, ठीक है, और एक हिरण्य होता है। क्या होता है, हिरण्य होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सोना का क्या हो जाएगा, हिरण्य, हिरण्य हो जाएगा। कलत्र, कलत्र की बात करें तो साथियों कलत्र क्या होता है, तो कलत्र होता है हमारा रत्नाकर, सॉरी रत्नाकर, रत्नाकर क्या होता है हमारा, रत्नाकर होते हैं हमारे समुद्र, सागर, ठीक है। कलत्र की बात करें तो कलत्र क्या होते हैं, हमारी पत्नी होती है। कलत्र हम पत्नी को बोलते हैं, वधु को बोलते हैं, बहू को बोलते हैं। तो कलत्र हमारी पत्नी बहू होती है, क्या होती है, पत्नी। रत्नाकर समुद्र होता है, समुद्र में हमारा सागर। और ललमा, ललमा क्या होता है, ललमा होता है हमारा ललाम, ललाम है, सॉरी ललाम, ललाम क्या होता है, उत्तम या श्रेष्ठ, उत्तम श्रेष्ठ हमारी ललाम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। मृग जैसी आंखों वाली स्त्री, तो मृग जैसी आंखों वाली स्त्री क्या होती है हमारी, मृग नयनी होती है। क्या बोलते हैं उसे हम, मृग नयनी। तो मृग नयनी, जिसकी आंखें मृग जैसी हो वो क्या होती है हमारी, मृग नयनी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। खूब लड़ी मर्दानी वो तो कौन सी, आपने खूब पढ़ा हुआ, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, झांसी वाली रानी थी। तो ये साथ ही आपका किसका उदाहरण होता है, हमारे वीर रस, किसका उदाहरण होता है, वीर रस का उदाहरण आ जाता है हमारा। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है हमें। मनोरंजन भी जीवन के लिए उतना ही आवश्यक है, बोलते थे ना हम, आवश्यक है जितना अध्ययन। तो आवश्यक किस ऑप्शन में, तो आवश्यक हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। मनोरंजन उतना ही आवश्यक है जितना की अध्ययन। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, दिए गए वाक्य में वह वाक्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, वैसा ही उच्चारण हमें हिंदी में भी करनी चाहिए। तो करनी चाहिए, हिंदी, हिंदी में भी करना, करनी नहीं आना चाहिए। क्या होगा यहाँ पर, करना आना चाहिए, करना चाहिए। तो किस भाग में त्रुटि, हमारे भाग नंबर 3 में त्रुटि है। अब यहाँ पर तुम्हें इस चीज का ध्यान देना है, इस बात का और ध्यान देना है मेरी पर कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे कि करनी, करनी हमारा किस भाग में, भाग नंबर 3 में त्रुटि है ना। अब ये देखो 3 नंबर किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो हमें क्या लगाना है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। जबकि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, 3 भाग में त्रुटि है तो ऑप्शन सी लगा दो, ऑप्शन सी लगा के आ जाते हैं, वो क्या हो जाता है उनका गलत हो जाता है। तो इस बात पे आपको विशेष ध्यान रखना है। तो किसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, हवा से बातें करना, हवा से बातें करना, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हवा से बातें करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तेज गति से चलना। क्या हो जाएगा, तेज गति से चलना। मैं इसको उठा करके तुम्हें दिखा देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तेज गति से चलना, तेज गति से चलना हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, धन्यवाद।